दोस्तों, आपने अगर गुल्ली बुल्ली और मम्मी पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं, कृपया देख लीजिए। पिछले एपिसोड्स में हमने देखे हैं शॉन अपने चाचा जी के घर जाने के लिए निकला था। जंगल में कोई उसे उसके नाम से पुकार रहा था। जंगल में जाके शॉन मुसीबत में फंस जाता है। एक बक्से खोल लेते हैं और वो गायब हो जाता है। फिर गुल्ली बुल्ली शॉन को ढूंढने के लिए चले आते हैं, लेकिन गुफा के अंदर नहीं जा पाते। बाबा जी को बुलाते हैं। बाबा जी जब गुफा के अंदर जाने की कोशिश करते हैं, तब देखते हैं कि वहाँ मायाजाल है। वो सब जब गुफा के अंदर जाते हैं, तब मुसीबत में पड़ जाते हैं। वो लोग उस बक्से को देखते हैं, लेकिन उन लोगों के पीछे चले आते हैं आइस ड्रैगन। आइस ड्रैगन के सामने से बच के निकलना असंभव हो जाता है। चारों तरफ भीषण आग लग गया है। अब यहाँ से गुल्ली बुल्ली बाबाजी और रॉड कैसे निकले? बाबाजी ने बोला, रुको, मैं कुछ करता हूँ। बाबाजी आसमान के तरफ हाथ उठाकर कुछ मंत्र पढ़े और कुछ ही देर में बारिश होने लगा। उस बारिश ने आग बुझा दी। ड्रैगन तब तक अदृश्य हो चुका है। बाबाजी ने बोला, यही मौका है। अगर हम लोग अभी इस मायाजाल से नहीं निकले तो कभी नहीं निकल पाएंगे। सब बहुत तेजी से भागते हुए उस मायाजाल के बाहर चले आए। रॉड ने बाबाजी से पूछा, बाबाजी, तो फिर हम लोग शॉन को कैसे बचाएंगे? बाबाजी ने कहा, सबसे पहले मुझे देखना होगा कि क्या हुआ था शॉन के साथ। आओ मेरे साथ, मेरे घर चलो, वहां जाके कुछ करते हैं। गुल्ली बुल्ली बाबाजी और रॉड उनके घर जाकर पहुंचे। बाबाजी घर के एक दीवार की तरफ देखकर कुछ मंत्र पढ़े और तभी उस दीवार दो भाग हो गई। जैसे अली बाबा और चार्ली स्टोर के कहानी में चिचिंग फाक बोलते ही दीवार दो हिस्सों में भाग होकर खुल जाता था, ठीक वैसे ही यहाँ दीवार खुल गया और एक सुरंग दिखाई दिया। बाबाजी ने सबको कहा, चलो सब, हम इस सुरंग से जाते हैं। सब धीरे धीरे बाबाजी के पीछे पीछे चलने लगे। गुल्ली ने कहा, बाबाजी, ये क्या है? बाबाजी ने बोला, यही तो है वो यंत्र जिसके माध्यम से मैं देख पाऊंगा कि शॉन के साथ क्या हुआ था। बाबाजी अब बोला, तुम सब आंखें बंद करो। जब मैं कहूँगा तभी आंखें खोलना। सब आंखें बंद करके रहे। फिर अचानक से बिजली की तरह चमकती हुई एक रोशनी दिखाई दी और सामने शीशे पे दिखाई देने लगा कि शॉन के साथ क्या क्या हुआ था। सब लोग बहुत स्पष्ट रूप से देख पाए, लेकिन वो बॉक्स खोलने के साथ साथ ही शॉन अदृश्य हो गया। वो सारे मम्मी शॉन को लेके जा रहे हैं, यानी शॉन अब यहाँ नहीं है। फिर अब क्या करें? अब गुल्ली बुल्ली रॉड और बाबाजी को जाना होगा इजिप्ट। बुल्ली ने कहा, बाबाजी, अब इजिप्ट जाने के फ्लाइट का टिकट काटना होगा। बाबाजी ने बोला, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? फ्लाइट की टिकट काट के इजिप्ट जाने में कितना समय लगेगा तुम जानते भी हो? और हम सबको 24 घंटे के अंदर इजिप्ट पहुंचना होगा, नहीं तो शॉन को बचाना संभव नहीं होगा। गुल्ली ने कहा, बाबाजी, 24 घंटे के अंदर इजिप्ट कैसे जाएंगे? हमारे पास तो वीज़ा और पासपोर्ट भी नहीं है। इजिप्ट तो एक अलग देश है। तब बाबाजी बोले, तुमको इस बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं देखता हूँ क्या किया जा सकता है। बाबाजी अब गुल्ली बुल्ली और रॉड को एक दरवाजे के सामने जाने को कहा। अद्भुत रंग की एक दरवाज़ा, और उस दरवाजे से इतना ज़्यादा रोशनी आ रहा है कि आंखें मूंद रहे हैं। गुल्ली ने बोला, बाबाजी, ये क्या है? क्या इससे हम इजिप्ट जा सकते हैं? बाबाजी ने बोला, हाँ,
तुमने एकदम सही सोचा। यही है इजिप्ट की प्रवेश द्वार। सिर्फ इजिप्ट नहीं, हम इस दरवाजे से कहीं भी जा सकते हैं। इस दरवाजे से प्रवेश करने के बाद जैसे ही हम बाहर कदम रखेंगे, जहां हम जाना चाहते हैं वहीं पहुंच जाएंगे। इतनी जल्दी जाने के लिए यही दरवाज़ा का इस्तेमाल करना होगा। अब बुल्ली ने कहा, बाबा जी, पिछली बार जब हम लोग घूमने गए थे तब आपने इस दरवाजे का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? हम लोग कितना समय पहले पहुंच जाते और टिकट का खर्चा भी नहीं होता। बाबा जी ने बोला, मूर्ख की तरह बातें मत करो। ये दरवाज़ा केवल कोई विशेष उद्देश्य से ही व्यवहार किया जा सकता है, व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं। गुल्ली, बुल्ली, बाबाजी और रॉड दरवाज़ा खोल के उसके अंदर प्रवेश किया और जब बाहर आए तब देखे कि वो इजिप्ट में थे। विशाल रेगिस्तान, और उस रेगिस्तान में अनगिनत पिरामिड अपना सर ऊंचा करके खड़े हैं। गुल्ली ने कहा, बाबा जी, अब हम इनमें से उस पिरामिड को कैसे ढूंढेंगे? बाबा जी ने बोला, और कुछ ही देर में सुबह हो जाएगा, इसलिए अभी हम इतनी रात को इस रेगिस्तान से नहीं जाएंगे। यहाँ बहुत सारा खतरा हो सकता है। तो सब मिलकर रेगिस्तान में एक जगह पर तंबू लगाया और रात गुजरना शुरू किया। लेकिन वो नहीं जानते थे कि खतरा उन्हीं के लिए अपेक्षा कर रहा था। अचानक किसी ने पीछे से गुल्ली का गला कसकर पकड़ लिया। गुल्ली बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा है। उधर बुल्ली, रॉड और बाबाजी एक दूसरे से बातें करने में बहुत व्यस्त थे। गुल्ली बहुत कोशिश करने के बावजूद भी किसी को बुला नहीं पा रहा है। मम्मी उसका गला दबा के उसे मार ही देगा, ऐसी परिस्थिति है। तभी रॉड पीछे मुड़ के देखा कि गुल्ली की आंखें लाल हो रही है। गुल्ली की आंखें अब कोई साधारण मनुष्य की आंखें जैसा नहीं रहा। ऐसा लग रहा है जैसे उसकी आंखें जल रही है। तो क्या फिर गुल्ली अब मम्मी बन रही है? उस मम्मी ने क्या किया गुल्ली के साथ? दोस्तों, इसके बाद क्या होगा? गुल्ली के साथ ऐसा क्या हुआ कि उसकी आंखों के रंग बदल गई? और शॉन को वो लोग कैसे बचाया? जानने के लिए आपको देखना होगा हमारा अगले एपिसोड, मम्मी पार्ट 4।